वेलकम टू केवल एकेडमी। नाउ टुडे वी स्टार्ट टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ डीसी सर्किट, राइट। और हम लोग आज सीखेंगे व्हाट इज रेजिस्टेंस। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मैं फर्स्ट लेक्चर थोड़ा रिवाइज करना चाहूँ तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया था व्हाट इज करंट एंड वोल्टेज, राइट। और मैंने अब करंट में करवाया था बेसिक से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉन से, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, फिर इलेक्ट्रॉन और कूलम के बीच का रिलेशन बताया था, फिर वोल्टेज पे हमने स्विच किया था, फिर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कैसा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देंगे तब करंट कैसे फ्लो करेगा, ये सब हमने देखा था, राइट। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, तो आपको ये सेकंड लेक्चर में और ज्यादा मजा आएगा, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस से आज, राइट। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का आज तक हमने डेफिनेशन ऐसा देखा होगा। डेफिनेशन अगर इसका दिया जाए तो फिर डेफिनेशन ऐसा होता है, the property of material which opposes the current is called resistance, right। चलिए तो फिर अगर डेफिनेशन बता दिया तो फिर कैसे क्यों अपोज होता है वो भी आज बता देता हूँ, राइट। तो चलिए बात करते हैं। तो पहले मैं कंडक्टर से स्टार्ट करता हूँ, राइट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी कंडक्टर या सब्सटेंस कुछ भी वो एटम का बना होता है, राइट। तो ये एटम है, राइट। और एटम किसका बना होता है? तीन चीजों का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। ये हमारे एटम हैं। ये बहुत सारे एटम होते हैं, नंबर ऑफ एटम, राइट। अगर हम लोग बात करें, ये कंडक्टर है और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट में नहीं बताया हूँ, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिट में, राइट। ये अगर ऑर्बिट में देखा जाए तो यहाँ नेगेटिवली, यहाँ ऐसे करके, राइट। ये एटम है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, राइट। तो अगर हमने सप्लाई दिया, राइट, अगर हमने यहाँ से पॉजिटिव दिया, नेगेटिव मतलब यहाँ से बैटरी से सप्लाई दिया, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहेंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ऐसे ऑर्बिट में, राइट, ऐसे ऑर्बिट में, अगर इसकी ऑर्बिट तो ये अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो फिर ये यहाँ टकराएगा, फिर इसकी ऑर्बिट होगी, इसके भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर ऐसे टकराएगा, फिर ये इसकी ऑर्बिट होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन टकराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं उसे ही तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी जो देखो, ये जो टकरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर और फ्लो नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम लोग भीड़ में कहीं जा रहे हैं, अगर भीड़ हमें मतलब अगर यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, मैं ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता नहीं है तो फिर ऐसे जाऊंगा, उसे ही तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। सेम इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 टकरा रहे हैं अंदर अंदर ऑर्बिट में, उसे ही तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। मतलब रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं वो क्लियर हो गया। अगर हम लोग ने लेंथ बढ़ा दिया, अगर ये 1 मीटर है, 1 मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, अगर हमने लेंथ बढ़ा दिया तो ये तो 4 ओम हो जाएगा ना। कैसे 4 ओम होगा, राइट, कैसे 4 ओम होगा वो बताता हूँ। अगर देखो मैं अपनी बात करूं कि मुझे 1 किलोमीटर में 15 मिनट में जा रहा हूँ, 1 किलोमीटर में साइकिलिंग 15 मिनट में अगर कर रहा हूँ, अगर मुझे 2 किलोमीटर बोला जाए तो 30 मिनट्स लगेंगे। सेम अगर वो बढ़ा दिया तो करंट यहाँ पे इतना टाइम ले रहा है तो फिर और उसका टाइम मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा अगर उसे यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक, यहाँ ये लोकेशन से ये लोकेशन, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, राइट। अगर 1 मीटर तक का 2 ओम है तो ये 4 ओम हो जाएगा, सिंपल है, राइट। चलिए तो मैं स्विच करूंगा रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पे। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर जिसका नहीं क्लियर हुआ तो वो फर्स्ट लेक्चर जाके देखे, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है सब्सटेंस में एटम्स क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, राइट। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर थोड़ा लेंदी हुआ था, ये लेक्चर उतना लेंदी नहीं जाएगा, राइट। चलिए तो फिर बात करते हैं रेजिस्टेंस की फॉर्मूला। अगर मैं रेजिस्टेंस की फॉर्मूला की बात करूं
तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कंडक्टर, राइट। अगर मैं बात करूं ये रेजिस्टेंस की फॉर्मूला की मैंने बताया, ये लिख लीजिए रेजिस्टेंस। अब इस पे से देखने जाए फॉर्मूला पे से, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया 1/a, राइट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, प्लस एक चीज और, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सॉरी, ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते, राइट। लोग कंडक्टर का बोले तो फिर रेजिस्टेंस डायरेक्ट टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, अगर हम लोग ने इंसुलेटर बोला तो इनवर्सली हो जाएगा, राइट। अब देखिए बात करता हूँ लेंथ की। तो मैंने जैसे बताया कि अगर मैंने ऐसे बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन को 1 मीटर फ्लो होना है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि अगर उसे 2 मीटर फ्लो करना है तो 1 ओम यहाँ भी आएगा, तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा अगर लेंथ बड़ी तो, राइट। ये वाला क्लियर, ये लेंथ है, लेंथ। अगर कोई कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, समझ लीजिए ये कंडक्टर है, नहीं तो ये पेन है, ये पेन कंडक्टर है, राइट। अगर ये इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसको मैंने डबल कर दिया ये, तो ये रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, सेम साइज का पेन, राइट, सेम मटेरियल, ये 2 ओम हो जाएगा अगर इसको बढ़ा दिया तो, राइट। ऐसे ये लेंथ हो गया। अभी बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी मैं एग्जांपल दूं क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो ये पेन समझ लो पाइप है, राइट। अगर मैं यहाँ से पानी ये पेन, अगर मैं यहाँ से वाटर सप्लाई कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा फोर्स से वाटर है, तो फिर बहुत ज्यादा फोर्स से वाटर है तो वो इजीली फ्लो नहीं होगा, राइट। यहाँ से ये पतला कंडक्टर से अगर वही 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 वाटर अगर मैं इसमें से फ्लो कराऊँ तो इजीली फ्लो हो जाएगा। सेम अगर करंट है, करंट अगर क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया कम है, इसका ज्यादा है, अगर इसमें से वाटर फ्लो कराना हो तो इजीली फ्लो हो जाएगा, इसमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगेगा, राइट, मतलब इजीली फ्लो नहीं होगा, राइट। सेम करंट में भी ऐसा है, करंट में जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे यहाँ से यहाँ फ्लो होना है, और ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन अगर उसे यहाँ से यहाँ फ्लो होना है, राइट, तो ये इजीली फ्लो हो जाएगा क्योंकि उसको एरिया जो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, और इसमें एरिया कम है तो करंट का फ्लो बहुत स्लो होगा, राइट। और करंट का फ्लो मतलब करंट इजीली फ्लो नहीं होगा, अगर करंट इजीली नहीं फ्लो होगा तो उसकी प्रॉपर्टी अपना क्या बोलते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट, सिंपल। अब मैंने वो भी समझा दिया, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्लियर, लेंथ भी क्लियर, कैसे डिपेंड करता है। अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ कंडक्टर, मतलब नेचर पे डिपेंड करती है, मटेरियल क्या बोले तो मटेरियल, राइट। मतलब रेजिस्टेंस का इतना पोर्शन क्लियर। अब मैं थोड़ा एग्जांपल की ओर स्विच करता हूं, कैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमें ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ट्रिकी नहीं आएंगे, इजी आएंगे, हम लोग ट्रिकी बना देंगे, सिंपल आंसर निकलता होगा फिर भी गलत करके आएंगे, मैं बताता हूँ कहाँ गलती करेंगे बच्चे, राइट। अभी देखो एक क्वेश्चन है, इफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज 5 ओम, सॉरी अगर मैं लेना 10 ओम, इफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज 10 ओम
देन increase length of conductor double, then its resistance. क्वेश्चन मार्क, राइट। हमने पहले बताया रेजिस्टेंस, ये आंसर तो आप सब लोग मतलब बोल ही दोगे 20 ओम, राइट। लेकिन ये समझाना जरूरी है क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगा ना, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर देखना जाए तो लेंथ बाय रेजिस्टिव टेम्परेचर नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, तो एरिया। अगर इसका अगर हम लोग निकालना चाहे यूनिट मीटर और एरिया का मीटर बाय मीटर, राइट। अगर मैं बता दूं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर मैं का रेजिस्टेंस 10 ओम है पहले, अगर उसकी लेंथ मैंने डबल कर दी, ये अगर इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी तो इसका रेजिस्टेंस कितना 20 ओम हो जाएगा, राइट। कैसे 20 ओम होगा, राइट। देखो पहली बात, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है तो ये 2 हो गया, डबल कर दिया। और जो एरिया रहेगा वो एरिया कांस्टेंट रहेगा। क्यों एरिया कांस्टेंट रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूं, मैंने तो लेंथ बढ़ाई ना, सिर्फ ये लेंथ बढ़ा दी ना, एरिया तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहा ना। अगर ऐसा मैं 2 पेन ले लूं, अगर एक पेन का रेजिस्टेंस 10 ओम है, अगर मैंने 2 लगा दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ लेंथ बढ़ती है, तो ये एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ 2 मल्टीप्लाई हुई, डबल हुई, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली क्या हो जाएगा कि अगर 10 ओम है तो 20 ओम हो जाएगा। अगर ये डबल कर दिया 2 टाइम्स तो ये 20 ओम हो जाएगा। सिंपल, राइट। इसका आंसर तो सबको पता है क्योंकि एरिया कांस्टेंट रहेगा, लेंथ डबल हो रही है, राइट। अभी देखो सेम, सिर्फ थोड़ा चेंज आ जाएगा क्वेश्चन में, माइनर चेंज, एकदम माइनर। चलिए तो फिर अब ये एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें इसमें क्या बोला है कि इफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इज 10 ओम, देन कंडक्टर लेंथ इज डबल, कंडक्टर लेंथ इज डबल बाय स्ट्रेचिंग कंडक्टर, देन न्यू रेजिस्टेंस। ऑप्शन है 20 ओम, 40 ओम, 12 ओम और 5 ओम। इसमें आधे लोग ये करके आएंगे अगर जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, राइट। चलिए अब ये समझते हैं कैसे होगा ये, राइट। इसमें क्या लिखा है मेनली, तो कंडक्टर की लेंथ डबल हो रही है, लेंथ डबल हो रही है, लेकिन कैसे, बाय स्ट्रेचिंग कंडक्टर। बाय स्ट्रेचिंग कंडक्टर मतलब वही कंडक्टर है, बस स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम वही है, सिर्फ उसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं। लेंथ मतलब यही पेन है, इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये समझो कंडक्टर है, ये वॉल्यूम वही रहेगा, बस जस्ट मैं इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, समझ रहे हो इतना। और मतलब अगर मैंने स्ट्रेच किया तो एरिया पे इफेक्ट आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया कम हो जाएगा, समझ रहे हो। वॉल्यूम तो वही रहेगा, इसका वॉल्यूम तो वही है जो है कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, बट एरिया कम हो जाएगा, राइट, और लेंथ डबल हो जाएगी, राइट। चलिए अब इसको समझते हैं फॉर्मूला से, राइट। मैंने क्या कराया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, राइट। अभी देखिए इसको मीटर और इसको मीटर स्क्वायर है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, मतलब मैं मीटर बाय मीटर लिख रहा हूं, समझ रहे हो आप। अभी देखिए मैंने क्या बोला कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा लेकिन एरिया एरिया कम होगा, और लेंथ तो डबल कर ही रहे हैं हम लोग स्ट्रेचिंग से, राइट। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देखिए सिंपल सा देखते जाइए, ये मीटर यहाँ ऊपर और नीचे मीटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, राइट। तो अभी देखिए ये नया इक्वेशन क्या होगा कि ये मीटर बाय मीटर हो गया, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे मीटर 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 मतलब मीटर क्यूब। अब भाई मीटर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम, राइट। ये वॉल्यूम है और ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, राइट। पहले समझ लो पहले पूरा कि ये वॉल्यूम है, मैंने क्यों इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, सिंपल। वॉल्यूम मैंने बोला कांस्टेंट है, तो अब रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट रहेगा, ये पोर्शन, तो फिर ये नीचे वाला कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ के स्क्वायर में। मतलब अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं उस टाइम्स
रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर में बढ़ेगा। मतलब अगर लेंथ 2 टाइम्स हुई, लेंथ अगर डबल हुई मतलब 2, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा। लेंथ 3 हुई तो रेजिस्टेंस 9 टाइम बढ़ेगा। समझ रहे हो आप? सिंपल। ये समझ रहे हो आप कि देखो मैंने पहले भी बताया वॉल्यूम ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है तो मैंने निकाल दिया कांस्टेंट, राइट? ये कांस्टेंट रहेगा। ये एरिया चेंज हो रहा है मतलब ये लेंथ बाय लेंथ है, लेंथ इनटू लेंथ वो एरिया होगा। समझ रहे हो आप? और इसीलिए मैंने ये कांस्टेंट कर दिया और ये रेजिस्टेंस एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आ गया, राइट? अभी देखिए चले ये सम करते हैं कि ये सम में क्या है मेनली कि पहले तो रेजिस्टेंस 10 ओम है, ओल्ड रेजिस्टेंस हम बोलेंगे, और न्यू रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। राइट? चलिए फाइंड करते हैं। देखिए ये तो पता चल गया ना कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। अभी देखिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, राइट? स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो अभी देखिए लेंथ कितनी बढ़ रही है, डबल, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा। न्यू रेजिस्टेंस, ये न्यू रेजिस्टेंस है। अभी देखिए न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ेगा मतलब ओल्ड कितना है 10, तो मतलब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 इंटू 10, 40 ओम हो जाएगा। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है कि अगर लेंथ हम लोग डबल कर रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट, ये वर्ड आ गया ना, ये वर्ड नहीं तो ऐसा आएगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी भी हम ऐसा ही सेम होगा। समझ रहे हो आप? अगर ये वर्ड नहीं तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बोला तो यही प्रोसेस करनी होगी हमें। समझ रहे हो? मतलब सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा सम का मतलब वैल्यू चेंज हो जा रहा है। नहीं तो ये आता पहला आंसर मैंने कराया कि उसमें ये वाला आंसर आएगा, राइट? अब इसमें ये आएगा। तो बेसिक फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लेके आएंगे रेजिस्टेंस के रिलेटेड ही, अभी बहुत खत्म नहीं हुआ। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।